हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। आज हम गुजरात की एक फेमस स्नैक्स बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है खाखरा। वैसे तो अब अलग अलग स्टेट्स में मार्केट में ये इजीली अवेलेबल है, लेकिन मार्केट में भी ये इतना कॉस्टली मिलता है और साथ ही साथ इसकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि बच्चों का इससे मन ही नहीं भरता। आज हम घर के ही सामान से बहुत ही इजी तरीके से 3 अलग अलग स्वादों में ये खाखरा बना करके तैयार करेंगे। आप जब ये रेसिपी पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसे बनाना कितना आसान है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार रेसिपी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हम 3 अलग अलग स्वाद के खाखरे बनाएंगे। तो जो सबसे पहला खाखरा है वो हम बनाने वाले हैं टमाटर से। यहाँ मैंने ले लिया है 2 टमाटर, साथ ही साथ 4 सूखी कश्मीरी मिर्चें हैं। ये तीखी कम होती हैं और इससे कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास ये ना हो तो जो पाउडर फॉर्म में मिलता है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, वो भी आप यहाँ पर 2 टीस्पून डाल सकते हैं। इसके साथ ही स्वाद को और बढ़ाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है 6 से 7 कलियां लहसुन की। टमाटर को हमें काट करके इसके बीच का जो भाग है जिसमें ज़्यादा पानी जैसा होता है उसे हमें निकाल देना है। और ये जो निकाला हुआ भाग है इसको भी आप सब्जी में या चटनी में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसी तरह से मैं सारे टमाटरों की जो बीच का पोर्शन है वो निकाल लेती हूँ। और चूंकि हमें इसे पीसना है तो इसे हम और थोड़े छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और मिर्चों को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। इन सारी ही चीज़ों को आप जार में डाल दीजिए और ऊपर से हम डालेंगे इसमें 4 से 5 पिंच हींग और ½ टीस्पून के करीब नमक। अब इसका आपको एक फाइन पेस्ट बनाना है। पानी बिल्कुल भी ना डालें क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, टमाटर में ही काफ़ी पानी होता है, उससे ये पिस जाएगा। तो टमाटर का ये जो पेस्ट है हमारा बिल्कुल रेडी है। अभी आप इसे साइड पे रख दें। अब हम इसके लिए आटा तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक बर्तन में 1 कप आटा ले लिया है। ये वही नॉर्मल आटा है जिससे आप रोटियाँ बनाते हैं। आज के इस खाखरे में हम बिल्कुल भी मैदे या बेसन का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल। साथ ही साथ इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद तिल। अगर आप ये नहीं भी डालते हैं तो स्वाद में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपके पास अगर है तो इसे डालें, नहीं है तो इसे स्किप कर दें। अब यहाँ पर हम जो ये टमाटर का जो पेस्ट है वो हम डाल करके इसका एक टाइट डो रेडी करेंगे। जो आटा है बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हम इसे रेस्ट पे रखेंगे तो ये और भी थोड़ा सा नरम होगा। तो यहाँ पर आटे में हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून के करीब नमक आटे में ऐड कर दिया है। अब ये टमाटर का पेस्ट डाल करके आप इसका एक टाइट डो रेडी कर लें। तो ये हमने इसका आटा लगा करके बिल्कुल तैयार कर लिया है। इसे आप ढक करके किसी अलग बर्तन में रख दें। अब आइए हम बढ़ते हैं दूसरे जो स्वाद का जो हमें खाखरा बनाना है उसकी तरफ। उसके लिए मैंने यहाँ ले लिया है हरी धनिया की पत्तियाँ, ये 1 कप है, 1 हरी मिर्च और लहसुन की कुछ कलियाँ। इन्हें भी हमें ग्राइंड करना है। मिर्च को मैं काट लेती हूँ। यहाँ पर फिर से हमें ऐड करना है थोड़ा सा हींग और ½ टीस्पून के करीब नमक। और यहाँ पर आपको पानी की भी ज़रूरत होगी तो थोड़ा पानी डाल करके आप इसे पीस करके रेडी कर लें। तो इसका पेस्ट भी हमारा रेडी है, इसे भी आप साइड में रख दें। अब इसका भी हम आटा रेडी करेंगे। बर्तन में मैंने फिर से ले लिया है 1 कप के करीब आटा। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और ये जो हमारा हरी धनिया का जो पेस्ट है इसे हम डाल करके इसका आटा रेडी करेंगे। यहाँ पर भी ये जो पेस्ट है उतना ही डालें जितने की ज़रूरत है और आटा एक टाइट डो में आपको तैयार करना है। और अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो इसी जार में थोड़ा पानी डाल करके आप आटा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस धनिया की पत्ती वाले स्वाद का भी आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब जो लास्ट टाइप का खाखरा हम बनाएंगे वो होगा मसाला खाखरा। इसमें हम तमाम तरह के चटपटे मसाले डालेंगे। इस खाखरे का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर इसके लिए भी मैंने ले लिया है 1 कप के करीब आटा। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, ½ टीस्पून नमक मैंने ऐड किया है, ½ टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है, ½ टीस्पून यहाँ पर भुने हुए जीरे का पाउडर है और ½ टीस्पून चाट मसाला है। ½ टीस्पून यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है ब्लैक पेपर पाउडर। ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर मैंने डाला है रेड चिली फ्लेक्स। अब फाइनली इसमें हम डाल रहे हैं ½ टीस्पून के करीब लहसुन का पेस्ट। इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लें आटे में और पानी डालते हुए एक टाइट डो जैसा हमने पहले तैयार किया है उसी तरह का एक डो हम बना करके रेडी करेंगे। तो ये डो भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो देखते ही देखते हमने 3 अलग अलग स्वाद के खाखरे के लिए आटा तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल ये लग रहा है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे हम 15 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। तो अब 15 मिनट के करीब हो चुके हैं। आइए हम देखते हैं हमारा आटा जो है वो तैयार हुआ या नहीं। तो आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा करके आप अलग अलग एक एक आटे को अच्छे से मसल लें ताकि ये थोड़ा सा और नरम हो जाए। तो यहाँ पर तीनों ही तरह का जो डो है उसे मैंने हल्का सा हाथों में तेल लगा करके और थोड़ा सा मिला लिया है। तो आइए अब हम इसका जो खाखरा है वो बेलना शुरू करते हैं।
अब यहाँ पर जो सबसे पहला जो हमने डो तैयार किया था टमाटर का पेस्ट डाल करके, उसका एक छोटा सा आप पोर्शन ले लीजिए और उसमें इस तरह से तेल लगा करके हमें इसे बेलना है। आप चाहें तो सूखा आटा लगा करके भी इसे बेल सकते हैं। इसे बेल करके आपको एक बहुत ही पतली सी रोटी तैयार करनी है इसकी, और साइड्स अगर फट रहे हैं तो उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही पतली सी एक रोटी बना करके तैयार कर ली है। अब आपको इस तरह से कोई भी टिफिन लेना है मीडियम साइज का, जो पूरी के साइज का हो, या आपको बड़ा बनाना है तो आप रोटी जो है बड़ी बेलें और इससे हमें इसे कट करना है। कट करके बहुत ही अच्छे बिल्कुल गोल गोल हम खाखरे बना करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से काट लिया है, आप देख सकते हैं, और एक बहुत ही बढ़िया सा गोल खाखरा हमारा बन करके रेडी हुआ है। तो आप देखिए ये कितना नीट भी लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, और साइड्स भी इनकी बिल्कुल प्लेन है और बहुत ही पतला हमने इसे बेल करके रेडी किया है। तो इसी थिकनेस की जो रोटियां हैं वो बेल करके आपको रेडी करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए जो 3 अलग अलग स्वाद के जो खाखरे का हमने आटा तैयार किया था, इसकी रोटियां मैंने बना करके रेडी कर ली हैं। तेल लगा करके बेलने की वजह से ये बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं चिपकेंगी। आप आराम से इसे एक के ऊपर एक इस तरह से तह में रख सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं इसे सेकने की तरफ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला आटा हमने गूंदा था टमाटर का पेस्ट डाल करके, उसके मैंने 3 खाखरे यहाँ पर रख दिए हैं सेकने के लिए। एक साथ आप एक से ज्यादा खाखरे आराम से सेक सकते हैं। आप चाहें तो एक और एक्स्ट्रा तवा आप चढ़ा लें और फटाफट आप खाखरे सेक करके रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप गरम तवे में ये तीनों डाल दें, थोड़ा सा इसे दोनों तरफ सिक जाने दें। और यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसको सेकने की। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि आप कोई स्पैचुला ले लें और उससे दबा दबा करके इसे सेकें, या फिर कोई कपड़े का पैड जैसा बना लें और उससे भी आप इसको दबा दबा करके सेक सकते हैं। लेकिन इन दोनों तरीकों में आपको लगातार कंटिन्यूस इसमें लगे रहना पड़ेगा, और ये करते करते हाथ भी आपका दुखने लगेगा। तो यहाँ पर इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक मैंने निकाला है। अब जैसे ही ये रोटियां जो हैं ये दोनों ही तरफ हल्की सी सिक जाती हैं, आप इन्हें एक के ऊपर एक इस तरह से रख दें, और इसके ऊपर हमें रखना है कोई भी इस तरह का सॉसपेन जिसकी तली जो है वो बिल्कुल प्लेन हो। ये जो सॉसपेन है नीचे से इसे आप अच्छे से क्लीन कर लें, पोंछ लें, सुखा लें, और इसे आपको रख देना है ये जो हमने तीनों इकट्ठी करके रोटियां रखी हैं इसके ऊपर। इसके प्रेशर से जो नीचे वाली रोटी है वो बहुत ही जल्दी सिक करके कुरकुरी हो जाएगी। आप देखें, मैं इसे आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले जब मैंने सॉसपेन रखा था उसके करीब 1 मिनट के बाद मैंने इसे जब हटाया है तो सबसे नीचे वाली जो रोटी है वो इस तरह से इसमें चकते आ गए हैं, स्पॉट्स आ गए हैं, और देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल कुरकुरी हो गई है। तो यहाँ पर बहुत ही कम समय में इस ट्रिक को अपनाते हुए आप खाखरे जो हैं वो सेक करके रेडी कर सकते हैं। बस यही है कि जो नीचे वाला खाखरा सिक जाता है उसे ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला नीचे कर दीजिए। इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए आप आराम से एक साथ तीनों खाखरे रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक खाखरा हमारा सिक करके रेडी हो चुका था, मैंने उसे निकाल दिया था। अब ये लास्ट का जो दो है कितना कुरकुरा और कितना क्रिस्पी ये सिक करके रेडी हुआ है, और वो भी बहुत ही कम समय में। अब यहाँ पर मैंने जो हरी धनिया की चटनी डाल करके हमने जो खाखरा तैयार किया था वो मैंने 3 डाल दिया है। इसे भी आप पहले इसी तरह से सेक लें ताकि जब एक के ऊपर एक आप इसे रखेंगे तो ये आपस में चिपके ना, इसीलिए शुरू में हमें इसे थोड़ा सा सेक लेना है। और इस तरह से इसके ऊपर भी सॉसपेन या कोई भी इस तरह के भारी बर्तन रख करके आप इसे सेक सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी हमारा सिक करके बिल्कुल रेडी हो चुका है, और कम समय में अगर आप 2 तवा चढ़ा करके इस प्रोसेस को कर रहे हैं तो और भी फटाफट आपके खाखरे सेक करके रेडी हो जाएंगे। तो देखते ही देखते इतने सारे खाखरे मैंने सेक करके रेडी कर लिया है, और देखने में ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। खाने में तो इसका स्वाद लाजवाब है, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है, और हम भी निश्चिंत रहते हैं क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी हमने बनाया है। तेल भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, साथ ही साथ आटे से बना हुआ है तो ये काफ़ी हेल्दी है। मैदा बेसन हमने कुछ भी इसमें नहीं डाला है। तो आपने देखा किस तरह से कम सामान में कम समय में हमने कितना टेस्टी खाखरा बना करके घर पे ही रेडी कर लिया, वो भी 3 अलग अलग स्वादों में। ये खाखरा इतना क्रिस्पी है, आइए मैं इसे आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ। तो ये एक टमाटर वाला खाखरा मैं निकाल रही हूँ। देखिए इसका टेक्सचर, इसमें जो तिल हमने डाला था वाइट तिल, वो भी कितना बढ़िया नजर आ रहा है। देखने में भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये एक बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही शानदार टी टाइम स्नैक्स के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। आप देखिए ये कितना कुरकुरा है, कितना इजीली ये टूट रहा है, और बहुत ही क्रिस्पी बन करके रेडी हुआ है। इसी तरह से ये जो धनिया के पत्ते वाला हमने जो खाखरा बनाया है वो भी देख सकते हैं आप, हल्का हरा इसमें कलर आया है, और ये भी सिक करके बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुआ है। और ये हमारा मसाले वाला खाखरा है, ये भी बहुत क्रिस्पी है। बच्चों को छोटी मोटी भूख लगती रहती है दिन भर, तो आप आसानी से उन्हें ये खाखरा खाने के लिए दे सकते हैं।
और सबसे अच्छी बात यह है कि 1 महीने तक भी आप इस खाखरे को स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तभी भी आप ये खाखरे पहले से बना करके रेडी कर लें और ट्रैवलिंग में भी ये आराम से आप इसे ले जा सकते। बहुत तरह के फायदे हैं इस आटे से बने हुए खाखरे के। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये अलग सी खाखरे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के एक सिंपल और इनोवेटिव रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।